अब ये जल संचय है, ये जल संचय कब देना है बताइए तो? ये जल संचय कब देना होता है? तैयार करने से पहले, आखिरी जुताई से पहले। ये जल संचय कब देना है? आखिरी जुताई से पहले। आखिरी जुताई से मतलब ये जल संचय को देने के बाद एक बार जुताई जरूरी है। अगर ये ऊपर ही रहेगा तो काम नहीं करेगा। इसीलिए हरी संजीवनी क्या करते थे? हरी संजीवनी कब देते थे? खेत तैयार होने के बाद। हाँ, खेत तैयार होने के बाद देते थे, उसके बाद हम फसल लगाते थे। कैसे? हाँ, मतलब इसको जुताई से पहले, मतलब आखिरी जुताई से पहले। अब रोपा करते हैं, रोपा हम कब दीजिएगा? पहले। जैसे कभी कभी क्या होता है कि एक ही दिन में सब तैयार होता है ना, प्रति खेत है कटर गया, एक ही दिन तैयार हो गया, तो एक ही दिन में तैयार हो गया तो क्या कीजिए, पहले एक दो बार जुताएगा, उसके बाद ट्रैक्टर चल ही रहा है, इधर से आप दे दीजिए, देने के बाद एक बार फिर जुताई हो जाएगा, ठीक है, मिट्टी मिल जाएगा, कंप्लीट तैयार है, इसको खोलिए। अब ये 150 मिट्टी है, उसमें एक में डालना है 2 चम्मच। देखिए ये चम्मच है, मिट्टी है, इसके 2 चम्मच, एकदम छोटा चम्मच है, 2 चम्मच डालना है, ऐसे पूरा डालिए, 2 चम्मच है ना, 2 चम्मच, हल्का नहीं, ऐसे पूरा है ना, 2 चम्मच। देखिए उठा देखिए 1 चम्मच इसमें नहीं, इसमें 2 चम्मच डाल रहे हैं जल संचय, ठीक है। अब ये 2 खेत है, अब 2 खेत है सर, अब ये डालने के बाद क्या करना है? जुताई करना है, जैसे नो। अब ये खेत है तो इसमें मिलाने के बाद जुताई, एक बार इसको मिलाइए, एक बार मिला दीजिए पूरा पूरा पकड़, आपने पकड़, वो पूरा 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 कर नीचे से पूरा मिला दीजिए। हम स्वस्थ बनाए हरित संजीवनी अपनाए जैविक जीवन की ये हो गया, कहीं हो गया, उसको भी एक बार जोड़ दीजिए, आप उसका भी एक बार जोड़ते हो जाएगा, ठीक है। नहीं सब उतरेगा ही, हो गया। अब दोनों पानी डालना है 250 का, 250 का, 250, हाँ 250 ज्यादा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी तो यही डाल देता है बराबर पानी। हाँ देखिए बराबर पानी डाला है सर, नापी दिया हुआ है। अब ये जल्दी काम होगा, इधर अपना जल संचय, इसमें जल संचय नहीं है। अब जल्दी काम होगा तो उसके लिए फिर मिला दीजिए, जल्दी काम होगा, टाइम बचेगा, मिला दीजिए। चला दिए, उसको भी चला, उसको भी मिला दिए, अब मिला दिए। अब ये 5 मिनट टाइम लगेगा, 5 मिनट टाइम लगेगा, बस हो गया। अब वीडियो को पॉज कर सकते हैं आप लोग, 5 मिनट टाइम लगेगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो ना हो, ठीक है। देखिए अभी दोनों में है, 5 मिनट टाइम लगेगा सर, थोड़ा सा इसको रखेंगे तो पता चलेगा। अब ये काम कैसे करेगा ध्यान दीजिएगा, तब तक थोड़ा बात कर लेते हैं ना। अभी जल संचय का क्या होता है, अभी खेत में किसान के साथ परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? शुरू में यूरिया आया था, ध्यान दीजिएगा, जो खेती करते पता है, आज से 30 साल पहले यूरिया जब पहली बार आया था, 30-35 साल पहले यूरिया थोड़ा सा देते थे खेत में, तो कैसा होता था? या खेती नहीं करते, किसान नहीं है क्या है? नहीं कुछ बोलते हैं, यूरिया थोड़ा सा देते थे तो खेती, और अगर जो पौधा है उसके नजदीक पड़ गया यूरिया तो मर जाता था, जैसे ना। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यूरिया की मात्रा बढ़ा रहे हैं लेकिन पैदावार घट रहा है। अब ऐसा हो गया कि पौधा में ही यूरिया डालते हैं तभी पौधा कुछ नहीं होता। सही गलत है? ये अंतर क्या है, कारण क्या है, समझिएगा। यूरिया डालने से, यूरिया क्या टॉनिक है, क्या है, लेकिन टॉनिक के साथ साथ क्या है, उसके अंदर जो मतलब जो आधा, अगर 100 ग्राम यूरिया डालें तो 50 ग्राम जो है ना, उसमें कैरियर है जो उसको खत्म नहीं होता है, प्लास्टिक लेयर जैसा बन जाता है और मिट्टी को टाइट कर रहा है। क्या कर रहा है? अब मिट्टी टाइट हो रहा है, तो मिट्टी टाइट हो रहा है तो क्या है, पहले खेत धंसता था, है ना, अब इतना टाइट हो गया है
कि पैर ऊपर ही रहता है, पैर धंसता नहीं। अब पानी आता है, बारिश होता है, बारिश होते ही क्या होता है, सब बह जाता है, रुकता है क्या? अब देखिए बताइए, जहां पर बारिश हुआ और पानी अंदर नहीं गया तो 1 घंटा में सूख जाएगा। जैसे उसी तरीके से क्या है, अभी क्या हो रहा है, मिट्टी इतना टाइट हो गया है कि पानी आता है तो पानी मिट्टी उसको सोख नहीं पा रहा है, मिट्टी बाहर निकल जा रहा है। अभी क्या है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये है यहाँ से पौधा है, अभी पौधा का जड़ है, जड़ 3 तरह का होता है, एक ऐसा सीधा लंबा जड़ होता है, फिर एक ऐसा होता है ना, उसके बाद एक जड़ होता है, ऐसा छिद्र होता है, छोटा छोटा रेशा टाइप का होता है। ये रेशा टाइप का जो होता है ना, यही सब मुंह है पौधे का। मुंह क्या है? रेशा। ये नहीं है, ये भी नहीं, ये रेशा टाइप का जो है ना, यही मुंह है। अब क्या है कि मिट्टी टाइट होते जा रहा है, अब मिट्टी टाइट हो गया है तो जड़ जो है ये तो निकलता है, ये भी निकलता है, लेकिन ये मुंह नहीं खुल पाता है, बहुत कम खुलता है। अब मिट्टी कम खुलता है, अब खाना कितना भर दीजिएगा, मुंह नहीं खुला है तो खा पाएगा? तो इसीलिए यूरिया जो है उसका मुंह में अगर पौधा में डाल देते हैं तब भी कुछ नहीं हो रहा है। अब क्या है, और साथ में पानी डालते हैं तो पानी बह जाता है, पानी सूखता नहीं है। लेकिन जल संचय डालने से क्या होगा, जल संचय डालने के बाद क्या होगा, देखिए दोनों डाले हैं, ऊपर डालिए, देखिए अब एक कुछ नहीं, सब पानी ज्यादा हो गया है, पानी ज्यादा हो गया, बस इसको निकालेंगे सर, कुछ है देखिए, एक गिलास दीजिए किसी का, चलिए इसको हटा देते हैं, ये पानी यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। तो पानी पहले मिट्टी गीला था, मिट्टी पहले भी गीला था और ये था, यहाँ से देखिए, अब यहाँ से भी हटा देते हैं। कैसे नहीं, पानी हटा रहे हैं ना, पानी हटा रहे हैं, यहाँ पर मिट्टी नहीं हटा रहे हैं, पानी हटा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, पकड़िए, दोनों को पकड़िए, देखिए मिट्टी यहाँ रखा हुआ है, मिट्टी का लेवल देखिएगा, यहाँ 150 था, 150 से घट गया, वहां 150 से नीचे चला गया और इसका 150 से ऊपर आ गया। देखिए सामने दिख रहा है, देखिए है, अंदर दिख रहा है, मिट्टी का लेवल एक में ऊपर हो गया ना जी, और एक में कम है, तो एक में कम है, एक में ऊपर हो गया। अब इसी से अंदाजा लगा लीजिए, ये मिट्टी टाइट है और ये मिट्टी फूल गया है। अब फूल गया है तो फूल गया तो क्या होगा, जब फूल गया इसका जड़ जो है ना, इसका फैलेगा, जड़ जब फैलेगा मुंह ज्यादा खुलेगा, थोड़ा जैसे मुंह ज्यादा खुलेगा, और मुंह ज्यादा खुलेगा तो खाना ज्यादा खाएगा। अब ज्यादा खाएगा तो क्या है कि ये आपका जल्दी सूखेगा। जब पानी पटाएंगे तो ये पानी बह जाएगा, बाकी सूख जाएगा जल्दी, और ये देरी से सूखेगा क्योंकि पानी ज्यादा पिया है, तो देरी सूखेगा। तो यानी कि इसको अगर लेते हैं, इसको देने से किसान का जहां पर 10 पटवन हो रहा है, कितना पटवन, 10 पटवन पटा रहा है, कि इसको देने के बाद उसका 6 पटवन में हो जाएगा। अब 6 पटवन हो जाएगा, मतलब 4 पटवन, पानी उसका बच गया 20%, साथ ही साथ 40% पानी बचा। जो गोभी उभी लगाते हैं उसमें तो 10 या 15-20 पटवन पटाने पड़ता है, तो सोचिए किसान का मेहनत बचा, पानी बचा, जैसा तो अगर कोई डीजल से जाता, डीजल बचा। अब साथ ही साथ क्या है कि अब खाद जो देते थे ऊपर ही रहता था, पानी से बह जाता था, अभी खाद कहाँ चला गया, मिट्टी में। अब खाद मिट्टी में चला गया तो अब जो यूरिया देंगे, का डीएपी देंगे या गोबर खाद देंगे, कुछ भी देंगे, तो पहले कितना देते थे, आप उसका 3 पाव देना है। 1 किलो देते थे, आप कितना देना है, 3 पाव। तो 1 पाव का बचा, किलो बचा, खाद बचा। अब खाद बचा, दूसरा चीज है कि पानी बचा, खाद बचा, साथ ही साथ मेहनत बचा। अब पैदावार जो है, जब इसको भोजन बढ़िया मिलेगा, खाना बढ़िया मिलेगा, तो पौधा कैसा होगा, बढ़िया होगा। और जो किसान है पता होगा, जैसे बैगन, टमाटर है ना, लौकी, जितना भी होता है जो ज्यादा फलता है, उसमें पहला फल होता है अच्छा होता है, उसके बाद धीरे धीरे छोटा होता है।
क्योंकि नीचे से खाना नहीं मिलता है तो ऊपर सूखा हो जाता है। अब इसको देने के बाद भोजन बढ़िया मिलेगा तो पहला अंतिम हर जगह फल जो है ना बढ़िया फलेगा। तो बढ़िया फलेगा तो सीधा पैदावार जो है ना सीधा 1.25 गुना से 1.5 गुना कितना होगा? 1.25 गुना से 1.5 गुना। अब बताइए 1.25 गुना से 1.5 गुना जब होगा तो किसान का फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब ये 20 डिसमिल का 1 किलो है। 20 डिसमिल का 1 एकड़ में 5 किलो। अब इसका 1 किलो का मात्र कीमत है इसका 999 रुपया। कितना है जी? 999 रुपया मात्र है। और आपको डीपी प्राइस है मात्र 450। अब आप इसको सेल करना चाहे गांव में जाकर के तो 600 में बेचिए, 500 बेचिए, जैसे नो। और जो किसान लगाएगा उसका रिजल्ट भी सामने दिखे, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अभी धान में कई लोग से बात हुआ तो कुछ लोग बोला सर ये तो धान में नहीं दे सकते हैं। गुरु तरफ गए थे तो बोला कि धान में तो नहीं दे सकते ना। हमने क्यों नहीं दे सकते? धान में तो पानी ऑलरेडी रहता है। हमने पानी रहे क्या नहीं रहे ये मिट्टी को ढीला कर रहा है। अभी आपका मिट्टी बंजर बना हुआ टाइट है तो पानी तो ऊपर है, मिट्टी तो टाइट है ना, तो फिर फायदा है क्या? बस क्या है कि बरसात में खाद देते हैं आप अपना खेत में, बाकी चला जाता है नदी में, जैसा ना। अब इसको देने से क्या होगा? मिट्टी उसका ढीला हो जाएगा तो खाद अपने खेत में रहेगा तो खाद भी बचेगा और धान का फसल भी बढ़िया होगा। दूसरा चीज जो है अभी धान खेती करते हैं तो सबको पता है बारिश अभी हो रहा है क्योंकि अभी जरूरत नहीं है। अब जिस समय जरूरत होगा उसमें नहीं आएगा। धान लगाने के बाद भी बीच में टांग दिया 15 दिन तो आपका दरार फट जाएगा, धान गल जाता है, जैसे ना। इसको देने से क्या होगा कि आपका खेत नमी रहेगा तो धान खराब नहीं होगा, तो पैदावार बढ़िया होगा सर। तो किसान यूज करेगा नहीं करेगा? ये किसान के लिए अमृत है, जैसे ना। मैं टाइम मिला था 2 ही दिन, एक दिन मीना के साथ उधर गए थे तो उस दिन 4 पैकेट बिका था। एक जगह डेमो किए थे 4 किलो निकला था, जबकि वो एग्जाम थे, कोई जुड़ा हुआ नहीं था और अननोन आदमी तुरंत लिया। बात समझ आ गई? उसको आसन का मतलब नहीं था, किसान था, उसको दिखा, डेमो देखा। जब वहां पर डेमो कर रहे थे एक आदमी बोला सर जादू मंत्र तो नहीं किए?